प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसे। तो इसका प्रश्न का पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14। इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से बनाना है तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। अब हम इसका x का मान निकालेंगे इसमें से। तो यहाँ x का x आ जाएगा बराबर में ये वाला भाग ले लेते हैं प्लस का 14। अब ये वाला प्लस का y है, जब ये बराबर के इस साइड लाएंगे हम इसे तो ये माइनस का y हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा x बराबर 14 माइनस y। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब हम इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसको 2 में रखेंगे तो पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब हमें ये वाला x हटाकर इसके बराबर में ये दोनों लिखना है। इस x को हटाकर ये वाला भाग लिख देते हैं 14 माइनस वाई। यहाँ हमने x की जगह पर x का मान लिख दिया 14 माइनस वाई जो हमने बनाया था। अब यहाँ से आएगा ये वाला माइनस का y बराबर में ये वाला 4। इसके बाद में क्या करते हैं, ये हो गया माइनस वाई, ये भी हो गया माइनस वाई, एक वाई और एक और वाई, ये माइनस की जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आ जाता है। तो माइनस 2y यहाँ पर आएगा 4। ये वाले है 14 प्लस के, जब हम इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 14। यहाँ पर माइनस 2y वैसा का वैसा लिखना है। 14 में से जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का 10, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। यहाँ से माइनस को हम काट देंगे तो आएगा यहाँ y का y लिख लेते हैं बराबर में 10। जब ये वाला 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा 10 के बटे में। 2 से हम इसको भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहाँ से हमें y का मान मिल जाता है y बराबर 5। अब इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम इस यहाँ पर y को हटाकर y का मान लिखेंगे किस प्रकार, x बराबर ये वाला 14 माइनस y हटाएंगे तो कितना लिख देंगे 5। तो क्या आ गया x बराबर 14 माइनस 5। जब 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया इस सवाल का आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से ही। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें ये 2 समीकरण उसमें दिए हैं x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। हमने क्या करा, पहले समीकरण को ले लिया यहाँ पर। तो पहले समीकरण में से हमने x का x रख दिया बराबर में ये वाला 14। जब ये वाले y को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस की y। तो जब माइनस की y हो गई तो यहाँ बचा x बराबर 14 माइनस y। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर।
जब हम इसको 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को हमने पहले लिख लिया, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हमने क्या किया, x को हटाकर ये वाला हमने मान रख दिया 14 माइनस वाई, और ये वाली माइनस वाई पहले से है, तो ये 1 और 1 कितनी हो जाएगी माइनस की 2y प्लस का 14 इस साइड ले गए हम, इसको किसका हो जाएगा वो माइनस का अगले स्टेप में। 14 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10। यहाँ हमारे पास -2 है, माइनस माइनस हमने काट दिया, इस 2 को हम 10 के बटे में ले गए तो, और फिर उसको भाग दे दिया 2 से, 2 पंजे 10। यहाँ से हमें मिल गया y का मान। अब हम इस मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने y का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब हम इसको 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को हमने लिख लिया है, x बराबर 14 माइनस वाई। जब हमने इसे लिख लिया तो यहाँ से हम हटा देंगे y की जगह पे हम y का मान रखेंगे 5। यहाँ लिख दिया x का x बराबर का बराबर 14 का 14 माइनस का माइनस, ये वाला y हटाकर लिख देंगे हम 5, 14 माइनस 5 होता है 9। यहाँ हम मान लिख देते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गया हल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।